चलिए नमस्कार दोस्तों। आज जो बात करने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं चलता है कि दाखिल खारिजी में आपत्ति कैसे ऑनलाइन दर्ज करें। हम उसी का वीडियो बनाकर आपको दिखाए हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल से दाखिल खारिजी में आपत्ति को दर्ज कर देंगे और उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। जैसे कहने मतलब कि दो पटीदार हैं, दो पटीदार का मान चलिए 4 डिसमिल जमीन है, 4 डिसमिल एक जगह पर है, तो एक पटीदार क्या करते हैं 3 डिसमिल के रजिस्ट्री कर देता है और 3 डिसमिल पे जाकर वो दाखिल खारिज करने के लिए उसका मोटेशन के लिए ऑनलाइन कर देता है। और एक पटीदार को उसको मालूम भी नहीं चलता, बाद में उसको मालूम चलता है, लेकिन वो सोचता है कि कैसे इसको रोके, तो कैसे रोके और कैसे इसका 3 डिसमिल पे जो है इसको रद्द करा दे। तो ऐसे ऐसे आपत्ति को ही दर्ज करने के लिए एक हम वीडियो इस मोबाइल में बनाए हैं और मोबाइल के माध्यम से आप घर बैठे ही दाखिल खारिज का आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। उसका दाखिल खारिज नहीं होगा, ना मोटेशन हो पाएगा, ना उसके नाम पर रसीद कट पाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एस्केप करके मत देखिएगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी दाखिल खारिज का आपत्ति को दर्ज कर दीजिएगा, जिससे उस आदमी का मोटेशन को रोक दिया जाएगा। चलिए, किसी भी जमीन का दाखिल खारिज होने वाला है और आपसे उसके विवाद है, आप उस विवाद को उसको रोकना चाहते हैं, तो आप घर बैठे उस दाखिल खारिज को आप रोक सकते हैं। हम एक आपको वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि कैसे आप उसको रोक सकते हैं। सबसे पहले आप चलिएगा यहाँ पर गूगल पर, यहाँ पर सर्च करिएगा बिहार भूमि। क्या सर्च करिएगा? बिहार भूमि। आप जैसे ही गूगल पर सर्च करिएगा बिहार भूमि, तो इस पर सर्च करके ऐसे तो इसका जो इंटरफेस पहला वाला खुलेगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से इंटरफेस इसका खुलेगा। इसको क्या करेंगे, इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस वाले आइकन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगा। यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ दिखाई दिया ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, तो आपको इस वाले इंटरफेस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। हम इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले आइकन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और एक कैप्चा को फिल कर कर फिर उसके बाद जो आपका है साइन वाला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद ये आपके मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। जैसे ही हम उसका ओटीपी को फिल करें तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ गया। और इस तरह से इंटरफेस खुलने के बाद और आप देखिएगा, और जहाँ पर आपको दिखाई देगा दाखिल खारिज का आपत्ति दर्ज करें, उस वाले बटन पर क्या करिएगा, आप क्लिक कर दीजिएगा। उस व्यक्ति से आपको आपत्ति है दाखिल खारिज करने में, तो यहाँ पर उसकी दर्ज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब दाखिल खारिज का आपत्ति को हम दर्ज करते हैं। इस वाला आइकन पर क्या करिएगा, आप क्लिक कर दीजिएगा इस वाला आइकन पर। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुला। इंटरफेस खुलने के बाद क्या करिएगा, इस पर अपने जिला को सिलेक्ट कर दीजिएगा, फिर अंचल को चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा है दाखिल खारिज वाद की आपत्ति दर्ज करें, तो यहाँ पर दाखिल खारिज के वाद की आपत्ति दर्ज करने पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर इस तरह से आ गया। फिर यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कौन सा वित्तीय वर्ष की करना है। हमको 2025 से 26 का करना है या 26 से 27 का, तो 26 से 27 वाला आइकन पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ केस नंबर आपको कहाँ से पता चलेगा, तो हम आपको बताते हैं केस नंबर कहाँ से पता चलेगा। हम आपको दिखा रहे हैं केस नंबर कहाँ से पता चलेगा आपको। तो केस नंबर पता करने के लिए आप बंदी पर जाइएगा। तो जमाबंदी पर जाने के बाद क्या करिएगा, उस जमाबंदी पर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है केस नंबर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, केस नंबर। तो देखिए इसकी क्या है, इसको अभी सीओ से स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। सीओ से स्टेटस पेंडिंग है, सीओ से यानी इसका भी रिसिप्ट नहीं कटा है, इसका भी रसीद नहीं कटा है। जब इसका रसीद नहीं कटा है तो इसका मतलब अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है। और जब दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आप अभी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर केस नंबर लिखा हुआ है, सब पर मिल जाएगा। और जहाँ केस नंबर लिखा हुआ है तो उसको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ जैसे ही बैठिएगा, बैक आने के बाद यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ केस नंबर डाल दीजिएगा। जैसे केस नंबर जो था, हमने केस नंबर 3 को डाल दिया। जैसे केस नंबर 3 था, फिर इसको क्या करिएगा, अगला वाला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आगे वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। देखिए जिस व्यक्ति को हमको केस करना है उस व्यक्ति के ऊपर नाम आ गया। तो देखिए यहाँ वार्ड संख्या आ गया, खाता नंबर, प्लॉट नंबर और व्यक्ति का नाम
और यहाँ जो है इसका स्थिति ये आ गया। इसको क्या करें, अगला प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। जैसे आगे वाला प्रोफाइल पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में अपने किस कारण से आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। जैसे कारण क्या है, तो आपको इसमें लिखना होगा कि हाँ, हमारे हिस्से में जो जमीन है ये पड़ा है, और ये हिस्से की जमीन इनका 2 डिसमिल खरीदारी है, लेकिन ये 3 डिसमिल की रजिस्ट्री कराए हैं, जो भी आपत्ति हो जिस तरह से, तो इसको 500 वर्ड में इसको करना है। फिर इसको दस्तावेज के रूप में एक आवेदन आप लिख लीजिएगा। आवेदन किसके नाम पर लिखिएगा हम बता देते हैं। आवेदन सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, विषय आपत्ति दर्ज करने के संबंध में, दाखिल खारिज का आपत्ति दर्ज करने के संबंध में, नीचे में लिखिएगा महाशय। फिर उसके नीचे लिखिएगा सविनय निवेदन है कि मैं जो नाम है इसका खाता नंबर इतना, खाता नंबर है जैसे 502, प्लॉट नंबर इतना, रकबा टोटल 6 डिसमिल, 6 डिसमिल में हिस्सेदार 3 डिसमिल, जो कि ये 4 डिसमिल को ये रजिस्ट्री करा चुके हैं, और उसमें इनका हिस्सेदारी 3 डिसमिल बनता है। तो यहाँ पर आपको करके पीडीएफ फाइल में कर कर इसको पीडीएफ फाइल में कर कर जो ये होगा, जो आपका आवेदन होगा, आवेदन का फोटो खींच कर पीडीएफ फाइल में कर कर, और यहाँ पर आगे वाले प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आगे वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो वैसे आपका वो आपत्ति दर्ज हो जाएंगे, और ये जो आपत्ति होंगे सबसे पहले राजस्व कर्मचारी के पास जाएंगे, राजस्व कर्मचारी इसको फॉरवर्ड करके सीओ के पास चले जाएंगे। तो इस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का जमीन का रजिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का जमीन का हम रजिस्ट्री किया है, और वो अपना दाखिल खारिज कर रहा है, उसका वहाँ पर रुक जाएगा, मोटेशन नहीं हो पाएगा, उसका रसीद नहीं कट पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।